हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के मॉडल पेपर सेट 1 के पार्ट 2 को देखेंगे। क्योंकि इसके पहले पार्ट का वीडियो मैंने बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप वहां से देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक अच्छी बातें जान लेते हैं। परिणाम कभी भी आपके सोच के अनुरूप नहीं होता, यानी कि आप जैसा डिजर्व करते हो वैसा आपका रिजल्ट नहीं आता है, बल्कि उस डिजर्वेशन के पीछे आपका क्या मकसद है और उस मकसद के लिए आप कितना मेहनत करते हो वो मायने रखता है। यानी कि आपके मेहनत के अनुरूप होता है आपका जो रिजल्ट होगा ना, आप जिस तरह से मेहनत किए होंगे वैसा ही आएगा। आप जानते हो कि अब आपके पास मुश्किल से 2.5 से 3 महीने का समय है। अगर आपने अभी मेहनत नहीं किया ना तो आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर बिहार बोर्ड में अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो ना तो जी जान लगा दो और आज से ही तैयारी में लग जाओ। तो चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देख चुके हैं क्योंकि 1 से 40 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, लो 41 से देखेंगे। लो ठीक है, 41 51 आ गया। 41 यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखेंगे। लो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पार्ट 1 में 1 से 40 तक देखे हैं, आज 41 से 80 तक देखेंगे और सेट 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेट 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह, यानी कि ग्रुप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप। और इसकी संख्या होती है 18। कितनी होती है? 18 होती है। आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अम्लराज। अम्लराज में सांद्र एवं HCl एवं HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात होता है 3:1। क्या होता है? 3:1। 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यानी एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? ये बनता है NH3। कौन बनता है? NH3। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना है, इसमें से बुझा हुआ चूना कौन है? तो COOH के होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? COOH के होल ट्वाइस होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? इसमें से भस्म कौन सा नहीं है? तो देखिए ये तो भस्म है, यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। इसका साधारण नाम है नमक। क्या बोलते हो आप इसे? नमक बोलते हो, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ये भस्म नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता किसका अयस्क है? जस्ता का अयस्क क्या है? तो वह है आपका जिंक ब्लेड। कौन है? जिंक ब्लेड। ठीक है, आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन, अगला है सिलिकॉन है एक, यानी सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन है उपधातु है। क्या है भैया? उपधातु। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखो आप, 48 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? यानी अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता, प्रेजेंट नहीं रहता है? तो नाइट्रोजन भैया जी इसमें नहीं रहते हैं। नाइट्रोजन कितना पे आता है? तो ये इसका संकेत होता है N और ये आता है 7 पे। कितना पे आता है बाबू? 7 पे आता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। यानी मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो वह है आपका फार्मिक अम्ल। क्या है? फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए होगा, फार्मिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सोना की परमाणु संख्या है। तो देखिए सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोना की परमाणु संख्या होती है 79। कितनी होती है? 79 होती है। और सोना का संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है AU। क्या होता है? AU होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चांदी का संकेत क्या होता है, तो चांदी का संकेत होता है AG। क्या होता है? AG होता है। ठीक है, आप इसे कैसे याद कर सकते हो? इसे आप ऐसे याद करते हो, AG, मान लो किस लड़की का शादी होता है तो हस्बैंड को कितना प्यार से बोलती है? AG, AU लेते आइएगा। यानी उसको अगर सोना खरीदवाना हो हस्बैंड से तो क्या बोलेगी? AG, AU लेते आइएगा। यानी कि जी सुनते हो,
सोना लेते आइएगा। देखो कितना फुसला रही है, यानी कि AgAu लेते आइएगा, ठीक है। अब देखिए ये आता है कितना पे, 47 पे आता है। ये कितना पे आता है, 79 पे आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है, तो अवक्षेपण जो है ना, उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। किसमें, अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी होगा अवक्षेपण। आगे देखिए, अगला है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, यानी कार्बन का अपरूप कौन है। तो देखो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट होता है, और मैंने बताया कि ये पेंसिल में लगा होता है। किस में लगा होता है, पेंसिल में लगा होता है। हीरा भी होता है, और मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वह हीरा है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वह है हीरा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। क्या होता है, 2.42, और ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे है फुलेरीन। फुलेरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आकृति कैसा होता है, तो इसका आकृति होता है फुटबॉल की तरह। कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है ना। और अगर मैं पूछूं कि फ्लोरीन का सूत्र क्या होता है, तो होता है C60 होता है। क्या होता है बाबू, C60 होता है। आपने ये सभी जान गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा है ना कार्बन का प्रूफ, तो ये तीनों के तीनों कार्बन का प्रूफ है, यानी ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, और फ्लोरीन भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाता है आपका समावयवी। क्या कहलाते हैं, समावयवी। ऑप्शन नंबर ए होगा समावयवी, ठीक है। आगे देखिए आप, 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, वो जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आगे देखो आप, अगला यहाँ पे आप देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। पूछ दे अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक जनन, और किस विधि के द्वारा होता है, तो विखंडन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है, यानी छोटी आंत में पाए जाने रसांकुर का क्या कार्य है, तो इसका कार्य हो जाएगा अवशोषण। क्या हो जाएगा, अवशोषण। अब मैं पूछूं कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आपने 6 या 7 में पढ़ा होगा। क्या होती है, 6 से 7 मीटर। कितना होती है, 6 से 7 मीटर। थोड़ा पॉइंट में भी दे देता है 6 पॉइंट कुछ कुछ करके। आगे देखो, क्रेब चक्र की क्रिया कहाँ होती है। क्रेब चक्र क्रिया कहाँ पे होती है, ये होती है कोशिका द्रव में। कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव में होती है, कोशिका द्रव में होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, वो भी पादप में, यानी पेड़ पौधों में, तो यह हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो आप, अगला है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में जल का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, तो देखिए जौ से होता है जाइलम। जस क्या होता है, जाइलम, ठीक है। और जौ से होता है जल। जस क्या होता है, जल। तो आप याद कर सकते हो, पौधे में जल का परिवहन, जल को कौन ले जाता है, तो जाइलम। जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल। अब देखिए, फ से फ्लोएम और फ से फल, यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि उसमें भोजन को कौन लेके जाता है, तो भोजन को लेके जाता है फ्लोएम, और जाइलम को, यानी जल को लेके जाता है जाइलम, भोजन को ले जाता है फ्लोएम। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइलम। अगला है, अगला देखिए, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, भैया तितली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तितली में पाया जाता है। अगला है यहाँ पे,
इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? यानी कि शरीर से बाहर नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। शरीर से नाइट्रोजनी पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाती है? उत्सर्जन। तो देखिए यहाँ पे पौधे का उत्सर्जी पूछा है, तो पौधे का हो जाएगा टैनिन है, या फिर रेजिन है, या फिर लैटेक्स है, या फिर स्टार्च है। ये जो तीनों के तीनों है ना, ऐसे क्वेश्चन देखिए बदलता भी है। पूछे पादप उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा है? तो ये टैनिन होता है, रेजिन होता है, गोंद होता है, लैटेक्स होता है, यानी सभी है, लेकिन स्टार्च नहीं है, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि इन चारों में है कौन? तो यह हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला है, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? फल पकाने में इस्तेमाल कौन होता है? तो होता है एथिलीन। फल को पकाने में एथिलीन का उपयोग होता है। किसका? एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला है यहाँ पे ओस्ट, ईस्ट होना चाहिए। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? यहाँ पे ईस्ट होना चाहिए। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो हो जाएगा बीजाणु जनन। क्या हो जाएगा? बीजाणु जनन। क्या हो जाएगा? बीजाणु जनन। ईस्ट में क्या हो जाएगा? बीजाणु जनन। ठीक है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? होती है फैलोपियन नलिका में। कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? आनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं? यह कहते हैं मेंडल को। किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। किसे? मेंडल को। ठीक है ना। अगला देखिए 70 नंबर, जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज है। क्या है? सूरज है। ये दरअसल 4, 5 में भी ये सभी क्वेश्चन देते रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि धरती पे ऊर्जा का इकलौता स्रोत क्या है? सूरज है। क्या है? सूरज है। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? यह किसने लिखा है? यह डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है? डार्विन ने। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सम्मोहन उत्तक है? इसमें सम्मोहन उत्तक कौन है? तो सम्मोहन उत्तक आपका है, देखिए यहाँ पे एपिडमिस भी है, फ्लोएम भी है, जाइलम भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। कौन कौन? एपिडमिर्स, फ्लोएम, जाइलम, इनमें से सभी। ये कौन है? सम्मोहन उत्तक। ठीक है, अगला है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? यानी अपने शरीर से अचड़े कचरे पदार्थों को कैसे निकालता है? यह निकालता है विसरण के द्वारा। किसी के द्वारा? विसरण के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकालता है। अगला है 73 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है? यकृत है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हमारे शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है? यह रखता है सेरिबेलम। कौन बना के रखता है? शरीर का संतुलन सेरिबेलम बना करके रखता है। ठीक है, अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। यानी किशोरा अवस्था में जो बॉडी में कुछ चेंजिंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वह होता है आपके टेस्टोस्टेरोन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण, थायरॉक्सिन के कारण, यानी ये सभी के कारण हमारे बॉडी में कुछ नए नए परिवर्तन होने लगते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, तो इनमें से हो जाएगा सभी। अगला देखिए, इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। ठीक है, अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसमें कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कितने कोष्ठक होती है? 4 कोष्ठक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या है? तो देखिए रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है?
तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तक। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी जीन शब्द प्रस्तुत किसने किया था? ये किए थे जोहानसन। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। अगला देखिए, अगला और लास्ट प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फियर में। किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। मैं इसका सेकेंड वीडियो यानी कि मॉडल सेट 2 लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, मॉडल सेट 2 लेकर के आऊंगा, वो भी 2 पार्ट में बनेगी, तो आप उसे भी देख सकते हो। इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर कोना पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पे हाई लिख करके भेजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनको भी अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।